हेलो दोस्तों, आज है 14 मई 2026 और 14 मई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के विनोद कुमार जिनका पदक हाल ही में कानूनी चर्चा में रहा है, किस खेल स्पर्धा या खेल इवेंट से संबंधित है ये विनोद कुमार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चक्का फेंक या डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित विनोद कुमार दोस्तों अब वर्तमान में चर्चा में है। पूरा मामला है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विनोद कुमार रोहतक हरियाणा से संबंध रखते हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में AF52 वर्ग में 19.91 मीटर का चक्का फेंककर कांस्य पदक जीता था। लेकिन जो टोक्यो पैरालंपिक के दोस्तों सदस्य थे या पैनल थे, उन्होंने दोस्तों विनोद कुमार को अयोग्य घोषित कर दिया और इनको वापस अपना पदक देना पड़ा। लेकिन दोस्तों हरियाणा सरकार ने फिर भी विनोद कुमार को सम्मानित करने के लिए 35 से लेकर 50 लाख रुपए की राशि दी गई थी। और अब ये मामला दोस्तों दोबारा फिर चर्चा में है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए दिए हैं। और विनेश फोगाट ने भी दोस्तों पदक नहीं जीता था, लेकिन फिर भी उनको 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और उसी के बेस पे दोस्तों इन्होंने हाईकोर्ट में केस कर दिया कि मुझे भी इतने ही रुपए मिलने चाहिए। लेकिन कोर्ट ने दोस्तों बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों जब इनको पहली बार 35 से 50 लाख रुपए दिए थे तब इन्होंने कहा था कि ये मुझे बहुत है, अब ज़्यादा नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसलिए वर्तमान में चर्चा में, आपको बस ये नोट कर लेना है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो चक्का फेंक खेल से संबंधित है और टोक्यो पैरालंपिक में दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता था और रोहतक से बिलोंग करते हैं। तो अब जिक्र हुआ था टोक्यो पैरालंपिक 2020 का, तो इसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ओलंपिक पैरालंपिक हो गए, इनसे किसी भी वर्ष से क्वेश्चन पूछ सकती है HSSC। तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 6 पदक जीते थे। सियारज अंदान ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, जबकि 50 मीटर पिस्टल में दोस्तों रजत पदक जीते थे। इनकी सियारज अंदाना ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीते थे। मनीष नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। सुमित अंतिल ने जावलिन थ्रो या भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता था। और हरविंद सिंह ने आर्चरी या तीरंदाजी इवेंट में कांस्य पदक जीता था। सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और चर्चित खिलाड़ी। इनको आप दोस्तों इनको किस खेल से संबंधित और किस जिले से बिलोंग करते आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राशन वितरण के लिए 5G तकनीक वाली मशीनों की शुरुआत कितने जिलों में की है? तो हरियाणा सरकार अब दोस्तों राशन को बांटने के लिए जो मशीनें यूज करती है, अब दोस्तों वे 5G बेस होंगी। और सबसे पहले हरियाणा में इन मशीनों का यूज किया जाएगा ऑप्शन सी 4 जिलों में। हरियाणा सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में 10 साल बाद 2G का दौर खत्म करके 5G मशीनों की शुरुआत की है। पहले चरण में 4 जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला और भिवानी में 5G मशीनों के साथ दोस्तों राशन वितरण की शुरुआत कर दी गई है। कितने जिलों में? 4 जिलों में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन 2026 के तहत राशन डिपो में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है। और ये आरक्षण दोस्तों 22 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने BPL परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड सुविधा देने के लिए 25 दिसंबर 2022 को राशन कार्ड योजना के पोर्टल की शुरुआत भी की थी। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक के स्वयं के विवाह और बेटों की शादी पर कितनी राशि का शगुन दिया जाएगा? तो हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा दोस्तों अगर किसी श्रमिक की खुद की शादी या फिर बेटों की शादी है, तो उनको बोर्ड द्वारा ऑप्शन बी 21,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी या शगुन दिया जाएगा। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को उनकी शादी या उनके बेटों के विवाह पर विवाह सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत श्रमिक को स्वयं के विवाह या फिर अधिकतम 2 बेटों की शादी पर 21,000 रुपये का शगुन दिया जाएगा। और इसके लिए श्रमिक की न्यूनतम सेवा अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए हरियाणा में। और मासिक वेतन 27,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों उसको विवाह सहायता योजना का लाभ मिलेगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते, क्योंकि योजना का जिक्र हुआ था। हरियाणा पुलिस शगुन योजना, इसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2026 से। और इस योजना के तहत पुलिसकर्मियों की बेटी की शादी पर 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। बात करें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2025 को। ये तो पता होगा दोस्तों किसको दिया जाता है, तो महिलाओं को दोस्तों कुछ आर्थिक सहायता राशि दी जाती है हर महीने, जिस भी महिला की आयु दोस्तों 23 साल से अधिक है।
और अंत्योदय आहार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2018 से हरियाणा राज्य में। इस योजना के तहत राज्य में गरीब लोगों को 10 रुपये में दोस्तों भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए जहाँ से 5 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए जहाँ से दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हरियाणा सिटी मेंस के नोट्स चाहिए जहाँ से दोस्तों 20 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको दोस्तों इनमें से एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और कलरफुल दोस्तों हैंड रिटन नोट्स अच्छे तरीके से बना रखे ताकि आपको आसानी से याद हो सके। आप दोस्तों टेलीग्राम पर इसका डेमो देख सकते हैं, फिर पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, नीति आयोग केंद्रीय 23 सूचकांक 2024 जो वर्तमान में हाल ही में 2026 में जारी किया गया है, इसमें हरियाणा की स्थिति के बारे में क्या सत्य है। तो दोस्तों इस इंडेक्स या सूचकांक में हरियाणा देश में 10वें स्थान पर रहा है और हरियाणा को चैलेंजर राज्यों की श्रेणी में रखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले इंडेक्स का दोस्तों हाल ही में 2025 सीटी में क्वेश्चन बना था, ये नया, इसका भी नोट कर लेना है। इस इंडेक्स में हरियाणा 10वें स्थान पर है और हरियाणा को चैलेंजर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना कि इनमें से कौन सा पॉइंट सत्य है। पहला पॉइंट है, वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा का कुल बजट दोस्तों इतना रखा गया है। राजकोषीय घाटा 2.65% रहने का अनुमान है। पॉइंट नंबर 3 है, बजट में हरियाणा एआई मिशन के लिए 874 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा पॉइंट सत्य है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपको बताना कि इनमें से कौन से पॉइंट सत्य है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा सीटी के नोट्स मेंस के, या फिर आपको हरियाणा पुलिस के नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आते वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।